ये वो 2 चीज़ें हैं जिसको मैंने गर्मियों में स्पेशली गर्मियों में जब खाना शुरू किया, पीना शुरू किया, तो मैंने अपना 20-25 किलो वज़न इतने जल्दी, इतने फ़ास्ट जल्दी घटाया कि आप देख सकते हो अभी मैं कितनी ज़्यादा फिट और स्लिम आपको दिख रही हूँ। पहले मेरा भी वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, एकदम मैं थुल-थुली लगने लगी थी। ये गर्दन भी यहाँ से यहाँ पहुँच गई थी, हाथ ऐसे मोटे, पेट अलग निकला हुआ लटकने लगा था और बहुत ज़्यादा अजीब दिखने लगी थी। साड़ी भी अच्छी नहीं लगती थी और सूट भी अच्छी नहीं लगते थे। लोग भी ताने देते थे कि भई ये क्या हालत बना ली है। लेकिन अब कहीं भी जाती हूँ तो लोग पूछते हैं कि भई आखिर तुमने वज़न को कम कैसे किया? तुम इतना ज़्यादा फिट कैसे दिखती हो? आप देख सकते हो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा स्लिम हो गई हूँ, लेकिन पहले ऐसी नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा वेट मेरा बढ़ गया था, काफ़ी ज़्यादा वज़न हो गया था। यहाँ से कमर इतनी ज़्यादा चौड़ी, पेट भी काफ़ी ज़्यादा थुलथुला निकला हुआ था, लेकिन अभी बिल्कुल फिट हूँ। पहले मेरा पहुँच गया था वज़न 80-81 केजी तक हो गया था, लेकिन अभी मैं सिर्फ़ 55 केजी की हूँ। 55-56 है, इतना ही मेरा वेट है और मैं काफ़ी ज़्यादा हल्का और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फिट महसूस करती हूँ, क्योंकि जब वज़न बढ़ा हुआ था तो देखने में तो अजीब लगते ही हैं और एक ऊब सी होती है। वज़न बढ़ने की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा हमें समस्याएँ होती हैं, उठने-बैठने में, चलने-फिरने में दिक्कत, और कोई कपड़े पहनते हैं तो वो भी सही फिटिंग नहीं आती है। और मतलब जब वज़न बढ़ना शुरू होता है तो ना ब्लाउज़ है, आपके सूट है, बहुत जल्दी टाइट होने लगते हैं, क्योंकि बहुत फ़ास्ट तरीके से वज़न बढ़ता है जब बढ़ना शुरू होता है और इसको रोकना काफ़ी ज़्यादा कठिन लगता है हमें कि अब नहीं रुकेगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जो अगर आप करोगे तो आपका वज़न बढ़ने की जगह बहुत जितनी तेज़ी से बढ़ रहा था उससे ज़्यादा तेज़ी से आपका वज़न घटने लगेगा और आप भी काफ़ी ज़्यादा फिट और बहुत आप सुकून महसूस करोगे। क्योंकि जब वज़न कम होता है तो सच में शरीर तो हल्का होता ही है, लेकिन हमें अंदर से भी सुकून मिलता है कि हाँ चलो अब ठीक है। क्योंकि वज़न तो बढ़ता ही है, साथ में लोगों के ताने और ऊपर से एक हमें खुद तो उलझन होती है, 50 तरह की बीमारियां होती हैं। सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हाँफने लगे, कहीं जा रहे हैं थोड़ी दूर चल पाए और थक गए, वजन बढ़ने की वजह से बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनका वेट तो ठीक ठाक है, लेकिन जो जो थाई है, जो जांघें हैं, उनका वजन काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मोटी हो जाती है। यहाँ की जो चर्बी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें क्या दिक्कत होती है, खासकर गर्मियों में, जब गर्मियों में हम चलते हैं तो बहुत जल्दी यहाँ पे कट लग जाते हैं चलने की वजह से। जो जांघें हैं वो कट जाती हैं, वहाँ का मांस छिल जाता है, जिससे बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि मैंने बहुत खुद भी मुझे ये प्रॉब्लम हुई है तो मैं इस चीज़ को जानती हूँ, और बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, खासकर गर्मियों के सीज़न में। तो आज मैं आपके साथ छोटी-छोटी सी टिप्स शेयर कर रही हूँ। अगर आप इनको फॉलो करोगे सच में आपका वज़न कम होगा। और आप कौन-सा ऐसा एक सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपका स्पेशली ये जो जाँघों का फैट है वो कम होगा, आपकी जो थाई है वहाँ का फैट कम होगा और आपका पेट का वज़न कम होगा, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ महसूस कर पाओगे। राधे-राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। वज़न को कम करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपको क्या करना है, आपको अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करना है। क्रेविंग को कंट्रोल हम कैसे करें वो मैं आज आपको बताऊँगी। साथ ही आप बिना भूखे रहे, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि भई हम भूखे रहकर अपना वज़न तो घटा लें। वज़न घटाना कोई बड़ी बात नहीं, हम 15 दिन की फास्टिंग कर लें या फिर हम नहीं खाएँगे, सिर्फ़ तरल चीज़ें ही खाएँगे तो वज़न तो कम हो जाएगा। लेकिन उससे और भी बहुत सारी समस्याएँ हो जाती हैं, बहुत सारी शरीर में कमज़ोरी हो जाती है। अब अगर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई तो फिर ऐसा वज़न कम करके हमें करना भी क्या है? और दूसरी चीज़ क्या होता है कि वज़न कम हो गया लेकिन फिर भूखे कितने दिन रहोगे? जब हम फिर से खाना शुरू करते हैं तो वो फिर उससे उतनी ही ज़्यादा स्पीड से वज़न बढ़ता है और फिर ज्यों की त्यों हम हो जाते हैं। तो आपको पूरा अपना डाइट बनाना है कि हमें किस तरह से क्या करना है। कोई स्पेशल डाइट नहीं है, बहुत सिंपल सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको 32 बार फार्मूला याद रखना है। जो नए व्यूअर हैं उनको पता नहीं होगा कि 32 बार फार्मूला क्या है। मैं बहुत बार बताई हूँ, आपको पहले दिन से बता रही हूँ। आपको हर निवाले को
हर निवाला जो आप खाना खा रहे हो, चाहे दाल, रोटी, सब्जी, चावल जो भी खा रहे हो, उसको आपको 32 बार मतलब धीरे-धीरे आपको चबा-चबा कर खाना है। इससे होता क्या है, लोगों को लगता है इससे क्या होता है? इससे होता ये है क्योंकि जो खाना जो पचने की जो प्रक्रिया है वो हमारे मुँह से ही शुरू होती है। सबसे पहले निवाला कहाँ जाता है? मुँह में जाता है। तो जब आप उसको अच्छे से चबाते हो, 32 बार चबाते हो, तो क्या होता है कि मुँह में लार ज़्यादा बनती है और आप जो निवाला खा रहे हो वो अच्छे से एकदम मैश हो जाता है, लिक्विड की फॉर्म में हो जाता है, बिल्कुल महीन हो जाता है। फिर आप जब उसको निगलते हो तो वो जब लार के साथ अंदर हमारे पेट में पहुँचता है तो क्या होता है कि हमारे पेट में जो लार है वो पहुँचती है, तो उस वजह से जो भोजन है वो बहुत जल्दी पचता है। ये होता है 32 बार फ़ॉर्मूला और इससे आपकी क्रेविंग ये भी कंट्रोल होती है। क्रेविंग कंट्रोल कैसे होती है? जब आप धीमे-धीमे खाने को चबा-चबा कर खाते हो तो उसमें थोड़ा-सा टाइम भी लगता है, जिससे हमारे मस्तिष्क में ऐसा सिग्नल पहुँचता है कि आपका पेट भर चुका है, आप बस करो। तो हम जहाँ 2-3 रोटी खा रहे हैं या 4 रोटी खा रहे हैं और फिर हम थोड़े-से चावल भी ले रहे हैं, तो हम 2 रोटी में ही भरा हुआ पेट आप महसूस करते हो कि हम अफ़र चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि आप 4 रोटी खाते थे या 3 रोटी खाते थे, हमने 2 रोटी ही खा ली तो वो हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। उससे ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी क्योंकि आपने उस खाने को, उस निवाले को अच्छे से चबा-चबा कर खाया, जिससे वो खाना जल्दी पचेगा, उसकी जो न्यूट्रिशन है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ये है 32 बार फ़ॉर्मूला और जब आप चबा-चबा कर खाओगे, कम खाओगे तो अपने आप ही आपका जो आपके शरीर में जो चर्बी है वो कम होगी और नया फैट नहीं बनेगा। तो इस तरह से खाना है और वो क्या करेगा, जब खाना सही से पचेगा तो आपको कब्ज़ की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सही से आपका स्टूल भी पास होगा। तो ये होता है 32 बार फ़ॉर्मूला और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। बहुत लोगों ने सिर्फ 32 बार फ़ॉर्मूला से ही 10 से 15 किलो, किसी ने 20 किलो वज़न घटा लिया है। मैं बहुत सारे आपको ऐसे कमेंट्स दिखा दूँगी, जो लोग करते हैं, कहते हैं कि मैंने ये 32 बार फ़ॉर्मूला ट्राई किया और मुझे फ़ायदा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बता दिया वीडियो के लिए या व्यू के लिए। अगर आप करोगे तो आपको फ़ायदा निश्चित होगा, लेकिन करना आपको है, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, उसको आपको करना पड़ेगा। तो ये तो पहला हो गया कि हमें 32 बार फ़ॉर्मूला का। दूसरी चीज़, आपको जब आप खाना खा रहे हो, तो खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको पानी नहीं पीना है। अगली जो चीज़ है, खाना खाने के जस्ट बाद आपको पानी नहीं पीना है, पानी थोड़ी देर बाद पीना है। मतलब 2 घूँट पानी, 3 घूँट पी लो, जो आप खाना खा रहे हो वो पानी आप पी लो, क्योंकि जूठे मुँह भी हम नहीं उठ सकते, तो थोड़ा-सा आप पानी पी लो, जिससे अच्छे से कुल्ला वगैरह कर लो। लेकिन ये नहीं है कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि खाना खाने के बाद पूरा 1 बोतल या 1 ग्लास भर के पानी पी जाते हैं, तो उतना आपको नहीं पीना है। फिर आप थोड़ी देर बाद पी लो। इससे क्या होता है कि पेट में जो एक जठर अग्नि होती है, अगर आप खाना खाने बैठे और आपने तुरंत ही पानी पी लिया, तो वो जो जठर अग्नि होती है तो वो बुझ जाती है, मंद पड़ जाती है, जिससे भोजन सही से नहीं पचता है। तो ये चीज़ बहुत छोटी है लेकिन बहुत काम की है, बहुत लोग ये गलती करते हैं। ये सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, वही सब मिलकर हमारा वज़न बढ़ाती हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों में अगर आप बदलाव करोगे तो आप महसूस करोगे कि आपका वज़न अपने आप घट रहा है, बिना कुछ एक्सरसाइज़ किए, बिना कुछ अलग से डाइट फ़ॉलो करे, और आपका वेट कम हो रहा है। तो ये ना शुरू हो गई। अब बहुत लोगों को क्या होता है कि बहुत ठंडा पानी, एकदम चिल्ड पानी पीते हैं, तो वो पानी आपको नहीं पीना है। आप नॉर्मल पानी पीजिएगा, घड़े का पानी पीजिएगा, लेकिन फ्रिज का पानी मत पीजिए। ना ही खाना खाने के साथ। अगर आप वज़न को कम करना चाहते हो तो मैं बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीती हूँ। नहीं पीना है। ठंडा पानी पीने से आपका पेट निकलता है, ये सच बात है। आप करके देख लेना, आप ठंडा पानी पीना बंद करो, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो ये तो हो गया कि हमें ठंडा। अब हम चलते हैं, आज जो मैं ड्रिंक बता रही हूँ आपको, वो आपको कैसे बनाना है। अगर आप ये ड्रिंक पियोगे, ये आपकी क्रेविंग को कंट्रोल करेगा। इस फैट बर्नर ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 गिलास पानी। अब जब पानी हल्का गुनगुना हो जाए तो आपको इसमें डालना है 1 चम्मच सौंफ। सौंफ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, साथ ही शरीर में ठंडक भी बनाए रखती है। गर्मियों में ये बहुत अच्छा काम करती है। अब जो दूसरी चीज़ है वो आपको लेना है 1 चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर, जो हम खाने में जीरा यूज़ करते हैं, जो हम सब्जी में डालते हैं, वही वाला जीरा। ये कब्ज़, बदहज़मी, इन सारी समस्याओं को, अगर आपको गैस बन रही है, उल्टी आपको आती है, जी मचलाता है, उन सब समस्याओं से दूर रखेगा। खाना सही से पचेगा, आपका वज़न बहुत जल्दी कम होगा।
अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच खड़ा धनिया लिया है। खड़ा धनिया वज़न घटाने के लिए बहुत अच्छी औषधि की तरह काम करता है। तो अब इनको हम अच्छे से उबालेंगे और इसमें जो मैं एक चीज़ और डाल रही हूँ वो यहाँ पे मैंने लिया है अजवाइन। अजवाइन आपको लेना है 1/4 चम्मच। ये गर्मी आपको बिल्कुल नहीं देगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बैलेंस करी हुई हैं। इस तरह से इस काढ़े को मैंने बनाया है और मैं इसको रेगुलर पीती हूँ। टेस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने अदरक का, लेकिन ये भी आपको पूरा नहीं डालना है, बस आधा, जितना अदरक मैंने आपको दिखाया उससे आधा अदरक ही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। क्योंकि दोस्तों अदरक वज़न कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है, ये फैट बर्नर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे मैंने जितना अदरक लिया था उससे आधा ही अदरक का इस्तेमाल किया है, ये देखिएगा। अब जो अगली जो चीज़ है वो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जैगरी यानी कि गुड़। गुड़ एक ऐसा मीठा है जो कि वज़न को घटाता है। वैसे वज़न को कम करने के लिए हमें मीठा रोका जाता है, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि एक कोई ऐसा मीठा है जो आपके वज़न को घटाता है तो वो है गुड़। लेकिन ओवर यूज़ भी नहीं करना है। छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है, गुड़ का डाल दिया है। बहुत लोगों को ये लगेगा कि गर्मी में ये गर्मी तो नहीं देगा, जी नहीं देगा। अगर आप एक अमाउंट में चीज़ें खाते हो तो वो आपको एक औषधि की तरह काम करती हैं, लेकिन गलत तरीके से ओवर ईटिंग करते हो तो वही चीज़ें आपको नुकसान कर जाती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया है गुड़ का। अब इसको अच्छे से हमें उबालना है 5 मिनट के लिए। अच्छे से आप इसको उबाल लीजिए। अब इसमें 1 नींबू का रस ऐड करना। जब आप गर्म पानी के साथ नींबू को लेते हो और इस ड्रिंक को अगर आप लेते हो तो बहुत जल्दी आपका वज़न कम होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और ये फैट बर्नर की तरह काम करता है। ऐसा बहुत लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया है कि दीदी इस ड्रिंक से मेरा वज़न कम हुआ है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करके देख सकते हो। ये ड्रिंक आपको मॉर्निंग में लेनी है या आप खाना खाने के नाश्ता करने के या लंच के आधा घंटा बाद आपको लेना है। ये ड्रिंक भी मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था 2-3 महीने पहले, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों के रिजल्ट आए और मुझे तो आप देख ही सकते हो। तो मैं तो इसको बहुत टाइम से ले रही हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ और बहुत लोगों को भी इसका फ़ायदा हुआ है। तो ये आपको या तो सुबह खाली पेट लेना है या फिर आपको खाना खाने के आधा घंटे के बाद लेना है। तो रात में सोने से पहले आपको क्या करना है, रात में सोने से पहले आपको लेना है गुनगुना पानी और उसमें आपको मिलाना है 1 चम्मच देसी घी, शुद्ध देसी घी आपको मिलाना है इस पानी में और उसको आपको पीना है रात में सोने से पहले। जब आप रात में सोने से पहले गुनगुना जो पानी है वो पीते हो घी के साथ, तो ये क्या करता है, ये सुबह जब आप उठोगे तो ये आपके पेट में कब्ज को नहीं रहने देता है, जिससे आपका स्टूल सही से पास होता है, पेट साफ होता है, तो आपका जो वजन है वो ऑटोमेटिक कम होता है। यहाँ पे आपके साथ बहुत ही सिंपल सी एक एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ। जिनको थाई की प्रॉब्लम होती है, जांघों की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, यहाँ का पर्टिकुलर अगर आप फैट कम करना चाहते हो तो उसके लिए आप ये बहुत ही सिंपल से एक्सरसाइज कर सकते हो। बस इस तरह से लेट जाना है आपको, एक पैर ऊपर उठाना है और फिर वापस से नीचे लाना है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी इसको कर सकता है। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो और अगर आप चाहते हो ऐसी ही और भी वीडियोज़ जिसमें आप एक्सरसाइज चाहते हो जो सिंपल हो, आसानी से कर सकते हो, तो कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो दूसरे पैर की भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये आपका जो जांघों का जो फैट है उसको बहुत जल्दी कम करेगा। और जो पिछला वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है जिसमें मैंने दही और आपको अलसी और चिया सीड का जो रायता है वो आपको दोपहर में खाना खाने के साथ बताया है, तो वो आपको ज़रूर खाना है। वो आपको नाश्ते के मतलब जब आप दोपहर का खाना खा रहे हो तो वो आपको खा लेना है। उसके साथ आपको 1 प्लेट सैलेड का खाना है। फिर आपको अपना जो भी सब्जी, रोटी, दाल, चावल जो खाते हो वो आपको खाना है, ये आपको करना है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि जब आप लिखते हो कि हम इस जगह से दीदी आपका वीडियो देख रहे हैं तो हमें ये पढ़कर और ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप किस शहर से, किस जगह से हमें देख रहे हो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और ये वाली साड़ी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ये साड़ी पसंद आई है तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ही ली है। मैं इसका लिंक आपको टैग प्रोडक्ट